हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स वार्ता मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर मुकेश चंदर आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है फिजिक्स वार्ता @dr.मुकेश। यहाँ पर हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बीएससी, एमएससी, बीटेक, जहाँ कहीं भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है वहाँ पर काम आने वाले हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से आपने सुनना है। नाउ मूव ऑन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरली अगर हम 3 डायमेंशन के बेसिस पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी टोटल 7 यूनिक अरेंजमेंट बनती हैं। और उन 7 यूनिक अरेंजमेंट का जो सिंपल से वे में अगर हम नाम कहें तो जैसे आपके पास सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोमोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, इन सभी को एक सिंपल से वे में आपके पास जो ये ट्राइक्लिनिक लिखा है यहाँ पर और एक ये रोम्बोहेड्रल लिखा है, इसको रोम्बोहेड्रल को आप ट्राइगोनल स्ट्रक्चर भी जनरली बोलते हैं। तो इन सब को शॉर्टेस्ट वे में रिमेंबर करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं सी टोम ट्राई ट्राई हेक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सी टोम ट्राई ट्राई हेक्स। ये बेसिकली शॉर्ट वे है इनको याद करने के लिए। सी का मतलब यहाँ पे होता है सिंपल क्यूबिक, टी का मतलब आपके पास जो यहाँ पर हमने बताया है टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ट्राई का मतलब ट्राइक्लिनिक, अगले ट्राई का मतलब ट्राइगोनल और हेक्स का मतलब आपके पास हेक्सागोनल। ये बेसिक सी 7 स्ट्रक्चर होती हैं और इन 7 स्ट्रक्चर से जो टोटल स्ट्रक्चर क्रिस्टल की बनती है वो स्ट्रक्चर बनती है 14 स्ट्रक्चर। जैसे किसी से 1 बनेगी, किसी से 2 बनेगी, किसी से 4 बनेगी, किसी से 3 स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे मान लो अगर हम हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक या ट्राइगोनल की बात करें तो जनरली इनसे क्या है एक एक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होती है। अगर मान लो हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जनरली हमारे पास यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर क्रिएट होती है। तो टोटल जो ये 7 स्ट्रक्चर है, इन 7 स्ट्रक्चर को मिला के जो मेन स्ट्रक्चर बनती है वो बनेंगी आपके पास 14 स्ट्रक्चर। और उन 14 स्ट्रक्चर में जो मेन डिफरेंस रहता है हमारे पास इन 6 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है। 6 पॉइंट कौन से? 3 पॉइंट जो है वो इसके एक्सिस के और 3 पॉइंट जो होते हैं वो एंगल के। 3 पॉइंट एक्सिस के मतलब एक बार जो है इसकी एक्सिस हैं सबकी डिफरेंट हो जाएंगे। दूसरे केस में एक्सिस के साथ आपके पास एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये चीज़ें डिफरेंट होंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल की वो आपके पास चेंज हो जाएगी। बट इन केस अगर हम 3 डायमेंशनल डिस्कस करते तो आपके पास टोटल जो स्ट्रक्चर आनी है इन्हीं 7 स्ट्रक्चर में से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जिसका मेन नाम इन 7 में से होगा। टोटल जो स्ट्रक्चर हैं 14, तो 14 में से किसी न किसी एक स्ट्रक्चर से वो स्ट्रक्चर जो है मैच होगी अगर आपका क्रिस्टल है तो। अगर वो आपके पास मटेरियल जो क्रिस्टल की फॉर्मेशन में ही नहीं है, एमोर्फस है, तो किसी से वो स्ट्रक्चर जो है जनरली मैच नहीं होगी। नाउ अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल के केस में जो एक्सिस होंगी तीनों की तीनों वो एक्सिस बराबर होंगी और तीनों के तीनों जो एंगल होंगे वो इक्वल भी होंगे और इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री का भी एंगल वहां पर होगा। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम टेट्रागोनल की बात करें तो उसमें क्या कर देना, सबसे पहले आपने जो पीछे वाली एक्सिस है B=C था उसको आपने हटा देना है। वो इक्वल नहीं होंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, वो स्ट्रक्चर टेट्रागोनल बन जाएगी। एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट आपके पास पहली एक्सिस
चेंज हो जाएगी। नाउ अगर हम ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे टेट्रागोनल में एक एक्सिस मैच नहीं होती थी, तो ऑर्थोरोम्बिक में दो एक्सिस जो हैं मैच नहीं होंगी, या सीधे से अर्थों में अगर हम कहें तो ए बी के इक्वल नहीं होगा, बी सी के इक्वल नहीं होगा, एंगल वही आपके पास इक्वल रहेंगे और 90 डिग्री के रहेंगे। अगर हम हेक्सागोनल क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पे एक्सिस तो बराबर होगी ही नहीं, साथ में एक एंगल की जो वैल्यू है हेक्सागोनल के केस में फिक्स हो जाएगी 120 डिग्री। अगर हम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल की बात करें तो उस केस में जनरली ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ही है यहाँ पर, तो उस केस में आपके पास एक्सिस तो बराबर होंगी बट आपका कोई भी जो एंगल है वो बराबर नहीं होगा 90 डिग्री के। इन केस अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक के केस में आपके पास जो है एक्सिस हैं, कोई भी एक्सिस इक्वल नहीं होगी, ए बी के इक्वल नहीं होगा, बी सी के इक्वल नहीं होगा, और जो एंगल अल्फा है वो एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, बीटा और गामा जो एंगल है वो आपके 90 डिग्री के बराबर रहेंगे। अगर हम इसकी सेवंथ स्ट्रक्चर की बात करें ट्राइक्लिनिक की, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर में ना ही तो कोई एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होता, ना ही एक्सिस जो है एक दूसरे के बराबर होती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की जो है डिटेल्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाई गई है, 3 डायमेंशनल व्यू भी। बेसिकली ये जो है डायमंड स्ट्रक्चर जैसे मुश्किल है थोड़ी सी, तो उसी की तरह ये भी थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा जो है, मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर के वे से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको शो की गई है। तो जनरली जो आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होती है इस फॉर्मेशन की होती है, उसके अपर पार्ट में आपके पास 6 एटम होते हैं, लोअर पार्ट में आपके पास 6 एटम होते हैं, और सेंट्रल पार्ट में आपके पास 3 एटम होते हैं। इस फॉर्मेशन की आपको स्ट्रक्चर है यहाँ पर जनरली जो है विजिबल होती है। थैंक यू।